बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो आज हम बना रहे हैं दूध वाली सेवइयाँ। जिन लोगों को मीठा पसंद है उनकी तो ये फेवरेट डिश होगी। चलें तो हम जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए हमें ज़रूरत है सेवइयाँ, चीनी और दूध। जिन लोगों के पास अगर फ्रेश दूध दस्तयाब है तो वो तो बहुत अच्छी बात है, मगर जिन लोगों के पास दूध नहीं है, मतलब फ्रेश दूध नहीं है, तो वो लोग मतलब पैकेट का दूध यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मिल्क पैक और ऑलपर वगैरह कोई भी। तो मैंने यूज़ किया ऑलपर, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो मैं अपना कर लूँगी फ्लेम ऑन और सबसे पहले डालूँगी उसमें दूध। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको पता चले कि कैसे बनेगी ये लजीज़ा डिश, यम्मी सी डिश कैसे तैयार होगी। तो मैंने इसमें डाल दिया दूध। तो दूध आपका बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला पानी भी नहीं होना चाहिए। तो दूध को मैंने हल्का हल्का सा हिला दिया है। तो आप लोग भी सेम ऐसे ही कीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को करें लाजमी सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आप नई नई रेसिपीज़ बनाते रहें और हमें दुआएं देते रहें। तो अब मैंने इसमें डाल दी इलायचियाँ, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप कूट के इलायचियाँ डालना चाहते हैं, मैश करके इलायचियाँ डालना चाहते हैं, जैसा आपको अच्छा लगता है, जैसे उसका फ्लेवर आपको अच्छा लगता है तो आप डाल दें। अगर आपको इसको स्किप भी करना चाहते हैं, मतलब आप नहीं डालना चाहते, कभी कभी लोगों को इलायचियाँ पसंद नहीं भी होती, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन लोगों को इलायचियों का फ्लेवर नहीं पसंद होता, मतलब खाने में नहीं पसंद होता कि वो मुँह में आती हैं, तो आप लोग स्किप कर सकते हैं, मतलब नहीं भी डाल सकते। ये बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं है। हाँ, अगर आप ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं, खुश मेवाजात डालना चाहते हैं, जैसे कि बादाम, गिरी वगैरह, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं ऐड करना चाहते तो वो भी आप पर डिपेंड करता है कि आप डालें या ना डालें। तो मैंने ये देखिए सेवइयाँ, मैंने पैकेट खोला और उनको मैंने तोड़ कर अपने पास रखा हुआ था कि अगर मैं फुल सेवइयाँ डाल देती तो एक तो वो गलने में बहुत टाइम लगाती हैं और बहुत मतलब आई थिंक सो वो सही नहीं होती। तो मैंने इनको सेवइयों को डाला, तोड़ के इसके बीच में ऐड कर दिया था। तो आप हल्का हल्का चम्मच हिलाते रहें ताकि आपकी सेवइयाँ अच्छे तरीके से गल जाएं, क्योंकि गली हुई सेवइयाँ सबसे ज़्यादा टेस्टी होती हैं और सबसे अच्छी होती हैं। तो वीडियो को लाजमी देखें लास्ट तक कि हमारी सेवइयाँ कैसी होती हैं तैयार और ये मज़ेदार सी डिश होती है, कैसे कैसे किन तरीक़ों से डिश बनती है हमारी। बहुत ज़ोर से भी आप चमचा ना इसमें हिलाएं, लाइट तरीके से, हल्के हल्के तरीके से इसमें चमचा हिलाते रहें ताकि आप देखते रहें कि आपकी सेवइयाँ गली हैं या नहीं गली। तो अब इसमें हम ऐड करने की बारी आ गई है शुगर। जिन लोगों को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है वो अपने चॉइस के मुताबिक, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मीठा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अगर आप लोग कम डालना चाहते हैं तो आप कम भी डाल सकते हैं। खैर, ये मैंने डाल दिया इसमें चीनी, मतलब डाल दिया मैंने शुगर। अगर कुछ लोग इसमें शक्कर भी ऐड करना चाहते हैं, शुगर की जगह शक्कर ऐड करना चाहते हैं तो वो बहुत बेस्ट है, तो आप लोग शक्कर भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी है अपनी ज़रूरत के मुताबिक और मैं इसमें हल्का हल्का चम्मच हिला रही हूँ। और एक और बात मैं आपको बताऊँ, कुछ लोग करते हैं ऐसा कि इसमें डालते हैं दूध के बाद डाल देते हैं चीनी और देन डालते हैं सेवइयाँ। ये बिल्कुल गलत तरीका है, बिल्कुल गलत रेसिपी है। वो इस वजह से कि अगर आप चीनी पहले डाल देते हैं और सेवइयाँ डालते हैं बाद में, तो इसकी वजह से आपकी सेवइयाँ बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं गलती, जिसकी वजह से आपकी तमाम मेहनत बेकार जाती है। तो आप कोशिश कीजिए कि सबसे पहले दूध गर्म कीजिए, उसमें डालें सेवइयाँ। जब हल्की हल्की सेवइयाँ आपके गल जाएं और उसके बाद आप मीठा ऐड करें, मतलब शुगर या शक्कर आपकी चॉइस के मुताबिक जो आपको मुनासिब लगता है आप तब वो ऐड करें। तो इसमें मैंने शुगर डाल दी थी और ये देखिए इसमें हल्का हल्का बॉयल भी आना शुरू हो गया। हल्का हल्का मैं इसमें चम्मच भी हिला रही हूँ। आप भी सेम इसी तरीके से बनाएं। 5 to 10 मिनट्स में ये बनने वाली रेसिपी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। खुद भी खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं, बूढ़ों को भी खिलाएं और बड़ों को भी खिलाएं। बहुत ही मज़ेदार है। अगर जिन लोगों को शुगर है वो लोग शुगर मतलब चीनी कम डालकर इसको खा सकते हैं। अगर आपने खुश मेवाजात मतलब ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालना है, बादाम, गिरी वगैरह डालनी है, तो आप इस टाइम इसमें ऐड कर सकते हैं।
उनको ब्रिक ब्रिक चॉप करें, ब्रिक ब्रिक मतलब काटें और इसमें ऐड कर दें। और अब ये देखिए बड़े अच्छे तरीके से हमारी सेवइयाँ गल रही हैं। ठीक है, मैं बार बार इसको चेक कर रही हूँ कि हमारी सेवइयाँ अच्छे तरीके से गली हुई हैं या नहीं। ठीक है, तो बड़े प्यारे प्यारे इसमें बॉयल आ रहे हैं। हल्के हल्के चम्मच में इसमें हिला रही हूँ। अब मैं इसके ऊपर दे दूँगी 3 मिनट के लिए ढक्कन। वो इस वजह से कि जो रहती कसर है ना हमारी सेवइयों की, वो भी अच्छे तरीके से गल जाए। तो मैंने जब ढक्कन रिमूव किया था तो हमारी सेवइयाँ ये देखें इतनी प्यारी खूबसूरत सा इसका कलर आ चुका था और बड़ी मज़ेदार सी हो चुकी थी तैयार। वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है या नहीं। कमेंट्स में भी लाजमी बताया करें और लाजमी चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि बेल आइकन दबाने की वजह से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की आती रहेगी नोटिफिकेशन। तो आपको नई नई रेसिपीज़ मिलेंगी, आप नई नई रेसिपीज़ ट्राई कीजिए और अपनी फैमिलीज़ को खिलाएं। और ये देखिए हमारी सेवइयाँ हो गई हैं तैयार और बड़ा प्यारा सा लुक आ चुका है और बड़ी यम्मी सी ये बनी थी। हत्ता कि मैंने इसमें अभी फ्रूट्स मतलब ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।